क्वेश्चन 27 ए पार्ट आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें 4 रिएक्शंस हैं। इन सब में हमें रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे विच इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ ये कैसे पता चलता है? तो इसका डेफिनेशन है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड में हम वो भी लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन ऐड होना, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाना, मतलब हाइड्रोजन चला जाएगा उससे, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जो उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अभी पता करना है ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो हम ऐसा कुछ कंपाउंड रिएक्टेंट ढूंढेंगे जिसमें या तो O2 ऐड हुआ है ऑक्सीजन, या तो H रिमूव हुआ है। इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे अमोनिया को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो अमोनिया का हो गया है ऑक्सीडेशन, इसलिए अमोनिया होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट का आंसर होगा अमोनिया। दूसरा अगर इक्वेशन देखेंगे H2O प्लस F2 गिव्स HF प्लस HOF। H2 को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे H2 प्लस F2, इसमें एक तरह से ये हुआ है कि एक हाइड्रोजन H2O का F2 में गया और F2 का जो एक फ्लोरीन है वो H2O में आ गया, तो ये फॉर्म होगा HF प्लस HOF। मतलब एक हाइड्रोजन वाटर से F2 में जाएगा और F2 का जो एक फ्लोरीन है वो फ्लोरीन वाटर में आ जाएगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है उनका इंटरचेंज हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि H2O में से हाइड्रोजन लॉस हुआ है, H2O में से हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि H2O का ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, फ्लोरीन में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फ्लोरीन में जो है वो, फ्लोरीन में तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हो तो रिडक्शन होगा। तो इसमें भी सेकंड में आंसर होगा वाटर, क्योंकि वाटर से हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, तो वाटर का रिडक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए वाटर होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब थर्ड इक्वेशन अगर देखेंगे Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। इसमें आयरन के साथ ऑक्सीजन तो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, लेकिन CO में तो ऑक्सीजन ऐड हो गया है। कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है CO में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसी को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो थर्ड का आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये फोर्थ रिएक्शन देखते हैं अब, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसमें हम दोनों तरह से देख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि H2 में O ऐड हुआ है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि O में H ऐड हुआ है। तो हमें तो ऑक्सीडेशन पता करना है, तो O किस में ऐड हुआ है? हाइड्रोजन में। तो हम इससे अब देखेंगे कि O जो है वो हाइड्रोजन में ऐड हुआ है और वाटर फॉर्म हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है इससे, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फोर्थ का आंसर होगा H2। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और एग्जैक्टली इसी मेथड से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पता कर सकते हैं। उसमें बस हम ये देखेंगे कि रिडक्शन किसका हुआ है। रिडक्शन का कंडीशन ऑक्सीडेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो ये डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ये क्लियर होना चाहिए इस केस में। इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी अगर हम देखेंगे तो इसमें है डिफाइन अ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो
रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। तो रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया डेफिनेशन कि ऑक्सीडेशन का मतलब है प्लस O2, मतलब इसको हम बोलेंगे गेन। एडिशन हुआ मतलब गेनिंग हुआ है। रिडक्शन इसी का ऑपोजिट होगा। तो शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है गेन ऑफ O2 और रिडक्शन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ O2, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट। अब इसी को हम थोड़ा ठीक से सेंटेंस फॉर्म करके डिफाइन कर सकते हैं। इसी को हम ऐसे लिखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कंबाइंड उसको बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन मतलब गेनिंग ऑफ O2 होता है, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ O2 होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन एंड बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइंड इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से हम डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं बी पार्ट का।